यहीं पे मैं काम करता रहा, यहीं पे सेवाएं दी। फिर उसके बाद में 6 साल के बाद में सन 2020-21 में वहाँ से इस्तीफा दे करके फिर मैंने अपना हॉस्पिटल बना लिया यहीं सहारनपुर में, माहीपुरे में, देहरादून रोड पे में। वहीं पे मैं अब जो है ना बैठता हूँ, वहीं पे लोगों की सेवा करता हूँ। हमारा पर्पज़ यहाँ पे आने का मेन यही है कि भाई जितने भी गांव देहात में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम सेवा कर सकें। सेवा से मुराद हमारी यही है कि जो भी है ना लोग बीमार हैं, गरीब हैं, उन्हें परेशानी है, जो भी हम उनकी खिदमत पहुँचा सकते हैं। जिनके पास जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, इनका इलाज नहीं हो पा रहा है, ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, तो इंशाल्लाह हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हम छूट दे करके उनके लिए हम फीस भी हम जो है ना मैक्सिमम डिस्काउंट कर देते हैं। फीस में 500 रुपये फीस है, उसमें हम 200-300 रुपये फीस कम कर देते हैं। कोई गरीब पेशेंट बिल्कुल होता है उसे फ्री भी देखते हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है हमें फीस चाहिए, हम फीस माफ़ कर देते हैं पूरी, 100% उसमें छूट कर देते हैं। इसके अलावा जो भी आपके टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन है, जाँचें हैं, एक्सरे हैं, भर्ती करना, मरीज को ऑपरेशन करना, तो उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा छूट करके सिर्फ खर्चे पे मरीज का हम इलाज कर देते हैं। और जो भी सुविधा हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को हम दे सकते हैं, जितनी भी हम उनकी मदद कर सकते हैं, वो हम करने की कोशिश पूरी करते हैं और इंशाल्लाह हम कर भी रहे हैं। तो आप लोगों के बीच में यहाँ आने का हमारा मेन मकसद यही है कि भाई जो भी कौम के लोग हैं उनके लिए भी, और वो कोई भी लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक समान हम लोग जो है ना रात दिन काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, जो भी आपके गांव के मौजूद लोग हैं, बड़े लोग हैं, अगर किसी तरह की, वैसे तो हमारी ये कोशिश है अल्लाह किसी को जो है ना डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, हमेशा सब लोग सेहतयाब रहें, कोई परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी पड़ती है, परेशानी होती है सब लोगों को। तो इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, हमें किसी कुछ चाहिए नहीं, आप लोगों से किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आने के बाद में खिदमत खल्क़ करना है, लोगों की खिदमत हम जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आप लोग यहाँ पे अपने जो भी आपके बड़े लोग हैं, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे आ जाए हैं, आप लोग कभी कोई मेडिकल कैंप यहाँ लगवाना चाहते हैं गाँव वालों के लिए कि उनके जो है ना मेडिकल जाँच हो जाए, उनके टेस्ट हो जाए, उनको हम परामर्श दे सकें, उनको हम फ्री में जाना जो भी उनकी दवाई है वो हम जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो उनके टेस्ट होने हैं, जाँचें होनी है वो हम कर देंगे। तो इस प्रकार का भी अगर कोई भविष्य में आप कोई मेडिकल कैंप लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। वो काम भी हम अलग अलग जगह गाँवों में हम लोग कर रहे हैं, हमारी संस्था भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसके जरिए भी हम लोग जो है ना लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावा मेडिकल फील्ड के अलावा भी और भी अगर किसी को कोई ज़रूरत है, ज़रूरतमंद पेशेंट है, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए, समझ रहे ना, कोई किसी की गरीब बच्ची है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को और किसी चीज़ की ज़रूरत है, कि जो भी हम मदद कर सकते हैं तो इंशाल्लाह हम उसके लिए हमेशा आप सब लोगों के बीच में हैं। और जो भी आप लोग हुक्म करेंगे इंशाल्लाह उसे जाना आपके साथ चलने के लिए, उसे हुक्म को बजाने के लिए, पूरा करने के लिए इंशाल्लाह भरपूर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो आप सब लोगों से यही हमारी गुजारिश है कि हम सब लोग यहाँ पे इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि अपना मैसेज जो हम लेकर के आए हैं, जिस मकसद से हम सहारनपुर से यहाँ तक आए हैं, तो वो हम आप सब लोगों को पहुँचा दें। और आपसे हम इंशाल्लाह ये उम्मीद करते हैं कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो इस मैसेज को बाकी और लोगों तक पहुँचा दें, ताकि सब लोगों के पास में जानकारी हो इस चीज़ की। अगर कोई मुब्तला है किसी चीज़ में, कोई परेशानी में, बीमारी में, किसी भी चीज़ में, जैसे वो जैसे फाइल मेरे सामने ला करके रखी, अभी मैंने पढ़ ली है फाइल, कार्डियक पेशेंट हैं वो जो है ना, दिल की पेशेंट हैं उनको, ठीक है ना, उनको मल्टीपल जो है ना वाल्व जो है बेसिकली ख़राब हो गई उनकी पेशेंट की, यहाँ पे जो जितने भी फाइल रखी है इसमें तो देखो आपको बताऊँ कि इसमें आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि इनकी मल्टीपल जो प्रॉब्लम है, इसमें ईको की रिपोर्ट भी लगा रही है। आपको देखिए जो है ना रूमेटिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है, जिसे RHD कहते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है, और इसकी पेशेंट को मिट्रल रिगर्जिटेशन, आयोटिक वाल्व, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, मतलब पेशेंट के दिल में इन्फेक्शन भी है और प्लस उसकी जो दिल की जो वाल्व है वो खराब हो गई। तो इसमें तो यह है ना कि तो ट्रीटमेंट यही है कि मेडिसिन से जितना भी आप उनको दे सकते हैं वो आप कंटिन्यू कर लें। दूसरा यह है कि पेशेंट का इसका बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, वाल्व बदलनी पड़ती है, ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। तो इस पेशेंट के लिए तो बेहतर यही रहेगा अगर इनका आयुष्मान कार्ड है। हाँ, दूसरे में ये कहना चाह रहा है कि हमारे अपने हॉस्पिटल में भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। अगर कि आप लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, उसमें आप कोई सर्जरी कराना चाह रहे हैं हड्डी से संबंधित या दूसरी भी कोई प्रकार की किसी भी दूसरी स्पेशलिटी की है, तो आयुष्मान कार्ड में भी हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें लगभग उसमें 80-90% तो सारे एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट बियर करती है। कुछ थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें हैं जैसे जांच वाँच लिमिटेड सी वो नहीं है, लेकिन वो भी हम कोशिश करते हैं एडजस्ट करके किसी तरीके से उसी में हम करवा देते हैं।
ठीक है, तो यही सब हम लोग मैसेज देने के लिए यहाँ पे आए हैं। मेन पर्पज हम लोगों का आज यहाँ पे यही है। बाकी आप सब लोगों के बीच में बैठ करके यहाँ पे थोड़ा आप लोगों से मिल लिए जुल लिया, आपने हमें देख लिया, हमने आपको देख लिया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने भी टाइम निकाला, हम लोग भी टाइम निकल कर आए। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप सब लोगों से मिलना जुलना हो, जुड़ा हो, आना जाना हो, और इसके अलावा जो भी है हम जिस लायक भी हैं इंशाल्लाह हमेशा आप लोगों के लिए खिदमत के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।